प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की, हमारी पत्नी की ओर से भी आपको जय मसीह की, और हमारे परमेश्वर की महिमा और अनुग्रह आप पर होता रहे। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने हमारे पूर्वजों पर ऐसे ऐसे काम प्रकट किए थे जो अनहोने थे। हालेलुया। सुनिए, आज हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते हैं। जो वचन आपने रोज़ की तरह प्रचार करने के लिए दिया है खुदावंद, हम उसको बोलने जा रहे हैं। आप हमारी ज़ुबान को छू लीजिए ताकि आपके वचनों का सही सही गुणानुवाद कर सकें, और खुदावंद हमारी आंखें खोलिए ताकि आपके वचनों को पढ़ने में हमें कोई दिक्कत ना हो। खुदावंद खुदा, जो भी इन वचनों को सुने आपकी आशीष पाए और आपकी सच्चाई को जाने और सच्चाई उसको आज़ाद करे। ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे और लोग मन फिराएं और इस वचनों को अपने हृदय में बीज की तरह बोकर फलदार पेड़ बन जाए और यीशु मसीह के गवाह ठहरे। खुदावंद खुदा, मेरी विनती, मेरी प्रार्थना आपके स्वर्ग में पहुँचे। आप सुनो और कबूल करो। जीसस के समर्थी, जलाली, कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, बात क्या है? बात हम आज 2-3 दिन से जो आपसे कर रहे हैं, ये वचन बहुत अहम रखता है। यानी कि जो इसकी अहमियत है वो आप तब जानेंगे जब ये आप पर असर करेगा। क्योंकि हमने कहा था कि 103 ज़बूर में कि हम अपने पिता की महिमा करते रहे, और अपने मन को शुद्ध करने के लिए उसे हमेशा प्रेस करें, यानी कि उसको इतना मजबूर कर दें कि वो एक ही बात करे, हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर, यहोवा की महिमा कर, उसकी तारीफ कर, उसकी ओर अपनी तवज्जो दे। क्योंकि ये वचन जब से हमारे दिल में 2-4 दिन से आया है, हमको ये बहुत महसूस होता है कि हमारा दिल गुनाहों से भरता हुआ जा रहा था और इसको शुद्ध करने के लिए पिता के नाम की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि ये पवित्र आत्मा जी का मंदिर है, और जब पिता परमेश्वर यहोवा ने आकाश और पृथ्वी की रचना की थी, उससे पहले पवित्र आत्मा जी उसके आगे आगे आसपास घूमते थे, ताकि पिता परमेश्वर अपने मुख से वचन निकाले और उसके मुताबिक वो कुछ करें। और वो मंदिर जो अंत में बनना था, वो पवित्र आत्मा जी का घर बनना था, जिसमें यहोवा खुद वास करता। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो पवित्र आत्मा जी का मंदिर है, जो ये यहोवा का भवन है, इसको केवल एक ही बात शुद्ध कर सकती है कि आप अपने मंदिर को, जो आपने पवित्र आत्मा जी के लिए रखा है, उसको साफ और शुद्ध करें, और वो केवल परमेश्वर के नाम से शुद्ध हो सकता है, उसकी महिमा से शुद्ध हो सकता है। कोई मनुष्य इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसके मन में पाप नहीं है, गुनाह नहीं है, गलती नहीं है, अपराध नहीं है। कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जो ये साबित कर सके कि आप पाप रहित और पाप मुक्त हो गए हैं। केवल अगर आपके हित में परमेश्वर का शब्द आता है कि ये मेरा धर्मी जन है, ये मेरा प्रसन्न रहने वाला, ये मेरी मनपसंद का है, और ये मेरे रूह से भरा हुआ है, ये मेरे वचनों से भरा हुआ है, ये मेरा आशीषित है, तब आप पाक और पवित्र और शुद्ध हो जाएंगे। तब आपके हृदय में
या इस मंदिर में, इस भवन में कोई बुराई आपको तो क्या दुनिया को दिखाई नहीं देगी। दुष्ट आत्माएं पौलुस को देखकर क्या कहती थी? ये परमेश्वर का जन है, ये लोगों को सच्चाई का मार्ग बताता है। क्यों कहती थी? क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं उससे बड़ी दूर रहती थी। पौलुस के अंदर से आग निकलती थी जो उनको उसके पास नहीं आने देती थी। अब आप देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि पिता परमेश्वर यहोवा ने हमारे पूर्वजों पर, यानी कि इज़राइलियों पर जो काम किए हैं, बहुत अजीब, अनोखे और आश्चर्यक्रम वाले, जो संसार में कहीं और नहीं हुए, और ऐसे ऐसे काम थे जो कभी सोचे नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक ऐसी आग है जिसको वो अपने ही लोगों पर उंडेलता है ताकि उसके बच्चे संसार की बुराई से बचे रहें। क्योंकि परमेश्वर की आग हमें सब बुराई, हमारी सब बुराई को नाश करती है जो उसके विरोध में चलती है। हमारी सब बुराई जो परमेश्वर के विरोध में चलती है, परमेश्वर की आग उसको नाश करती है। और उसके बेटे बेटियां पाप और गुनाह से बचे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ताकि वो इस दलदल में से बच जाएं। ये संसार अच्छे दिल, अच्छे मन और अच्छी चाल चलन को बिगाड़ ना दे। किसकी? परमेश्वर के बेटे बेटियों की। सुनिए, और उन सबको संसार में जो दब चुके हैं और उनके भार से पिस रहे हैं, वो उनको अपने धर्म और न्याय से भरता है ताकि वो उभर कर उज्जवल और न्यारे हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, तब वो, यानी कि हमारा परमेश्वर, जब मूसा ने कहा कि परमेश्वर को वो देखना चाहता है, यानी कि हमारे मन की इच्छा भी यही होती है, हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं। देख क्यों नहीं सकते? हमारी अंदरली आंखें बंद हैं, आत्मिक आंखें खुलती नहीं है। उसको खोलने के लिए हमें कहना है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। मूसा ने भी कहा था कि हे पिता, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा कि तू मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि जो उसका चेहरा देख लेता है वो मर जाता है, खत्म हो जाता है। और उसने कहा कि तू मेरी पीठ को देखने की कोशिश कर। उसकी गति बहुत तेज थी और मूसा उसको नहीं देख सका। परमेश्वर ने अपनी गति मूसा पर उंडेली थी। और सुनिए, और उसकी गति को ही वो केवल निहारता रहा। परमेश्वर की भांति मनुष्य अगर शुद्ध होने लग जाए तो वो परमेश्वर बन जाए, ऐसा नहीं है। और मनुष्य के लिए आकाश की बिजली से ज़्यादा तेज उसकी चाल है और वो चमकदार है। हालेलुया। तब इज़राइलियों और मिस्र की दास्तान में से उनको छुड़ाकर जब बुलाया, तब उसने उन पर अपने काम प्रकट किए, ताकि ये मन मनुष्य का जान ले कि ये परमेश्वर का भवन है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसको पाने के लिए उसके कामों, आश्चर्य कर्मों को देखकर भ्रमित नहीं होना, बल्कि अपने आप को पाक पवित्र शुद्ध करना है। हालेलुया। क्योंकि उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट इसीलिए किए थे कि हम अपने मनों को पाक, साफ और शुद्ध करें और परमेश्वर को धन्य कहें। सुनिए वचन, भजन संहिता 103 का 6 और 7 वचन क्या कहता है। यहोवा सब पिछे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। आप सोच लीजिए, क्या आप पिछे हुए हैं?
क्या आप दबे हुए हैं? मत दबिए, मत डरिए, क्यों? आपका परमेश्वर आपके साथ है। कोई लालसा मत कीजिए, वो आपको सोचने से पहले हर वस्तु दे देगा। दूसरा वचन, उसने धर्म और न्याय के, यहोवा सब पिछे हुए के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए थे। आप जानते हैं कि जो काम हमारे परमेश्वर यहोवा ने किए हैं वो कोई ईश्वर, कोई देवता नहीं कर सकता। केवल ये लोगों को भरमा सकते हैं और उनको केवल धन दौलत के लालच में, व्यभिचार और नशे के लालच में ही भरपूर कर सकते हैं। आप इस बात को अपने हृदय में रखिए कि जब तक आपका हृदय, यानी कि सूरज प्रमाणी एक शब्द कहता है, वो बहुत अच्छा लगता है, हम उसकी गवाही देते हैं। वो कहता है अपने शरीर को शुद्ध मत करो, परमेश्वर के घर को शुद्ध करो। उससे हमेशा विनती करो कि हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे हमारे मुक्तिदाता, हे हमारे उद्धारकर्ता, हे आसमानी पिता, रूहानी पिता, अनुग्रही पिता, समर्थी पिता, दयालु पिता, जलाली पिता, करुणामय पिता परमेश्वर, तू जो विलंब से क्रोध करता है, तू दुख देकर पछताने हारा प्रभु है, हमारे हृदय को शुद्ध कर ताकि ये तेरा घर बन जाए। अब आप जान लीजिए कि वो परमेश्वर का बेटा क्या गलत बोलता है? नहीं, वो चाहता है कि संसार का हर मनुष्य परमेश्वर से कहे कि हे पिता परमेश्वर, तूने मुझे बनाया है और मैंने तुझे अपना ये घर दिया है, तू इस घर को आप शुद्ध कर, मेरे बस में नहीं। हालेलुया। इसलिए आप उसकी बात को अपने हृदय में हुक्म समझकर, यानी कि पिता का हुक्म समझकर रखिए। सुनिए, जो काम परमेश्वर इजरायलियों के देखते करता था, वो गैर कौमों के सामने होते तो यह संसार आज यीशु के कदमों में गिरकर सिजदा करता। सिजदा करने का मतलब होता है, उर्दू में सिजदा कहते हैं, हिंदी में दंडवत कहते हैं और संस्कृत में प्रणाम कहते हैं। इसीलिए उस अकाल पुरख का धन्यवाद करते हुए ये सारी कौमें जो परवरदिगार को अपना खुदा मानती हैं, ये आकर हमारे परमेश्वर के सामने झुक जाती, दंडवत करती, गिर जाती कि सचमुच तू ऐसे काम कर सकता है। हम तो बिना वजह पत्थरों की पूजा करते रहे हैं, कब्रों को पूजते रहे हैं, मिट्टी को पूजते रहे हैं, पेड़ों को पूजते रहे हैं, सूरज चांद की पूजा करते रहे हैं, धरती की पूजा करते रहे हैं और हरे पेड़ों के नीचे दिए जला जलाकर अपना रोना रोते रहे हैं, जबकि तू रोने देता ही नहीं है। हालेलुया बोलिए जोर से, हालेलुया। सुनिए, ये संसार यीशु के कदमों में गिर जाता। असल में हमारा परमेश्वर जो दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, करुणामय परमेश्वर है, वो अपने बच्चों को हमेशा पहल देता है। पहल देने का मतलब ये है कि जो उसके चुने हुए बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी कौम से उनको चुना हुआ है, उसने, आप यशाया की पुस्तक पढ़िए, उसमें आपको जान पहचान हो जाएगी। आप जान लेंगे कि उसने, जब इजरायलियों ने परमेश्वर से मुंह मोड़ा, उसके आश्चर्य कर्मों को छोड़ दिया कि ये होते रहते हैं, तो परमेश्वर ने आपको और हमको चुनकर खड़ा किया कि आओ, मैं यहाँ हूँ, मैं उपस्थित हूँ, मुझे पुकारो। हमने पुकारा, वो हमारे हृदय में आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और अब ये जो डेरे हैं, ये जो मिट्टी का बना हुआ परमेश्वर का घर है, अब वो डेरे कभी गिर सकते हैं, इस बात को कभी भूलिएगा नहीं।
हम हमेशा याद करते हैं, हाँ पिता, हम जानते हैं कि ये डेरा गिराए जाने का समय पता नहीं कब आ जाए, इसलिए तू इस घर को पाक पाक शुद्ध करके इसमें बस जा, इसको खाली मत रहने दे। क्या कर, इसको वचनों से भर। हमेशा ही इस बात को अपने मुख से बोलिए। सुनिए, वो तो कहता है मुंह खोल, मैं तेरा मुंह भर दूंगा। हमने तो अपना हृदय खोलना है, ताकि वो मुंह की बजाय सीधा हमारे हृदय में भर दे और हमें कुछ भी जरूरत ना पड़े। सुनिए, वो अपने बच्चों को हमेशा पहल देता है। यीशु ने कहा था, यदि वो सारे आश्चर्य क्रम जो बुरी से बुरी जातियों में अगर किए होते तो वे सब मन फिराकर राख में बैठकर पश्चाताप करते। बुरी से बुरी कौमें वो हैं जो सदोम और अमोरा में जैसे जलाई गई थी, या नूह के समय जो सारे जल प्रलय से नाश किए गए थे, वैसे कौमें भी आकर परमेश्वर के सामने, उसके पुत्र यीशु मसीह के सामने पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हुए मन फिराते और पश्चाताप करते। सुनिए, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी वाद विवाद नहीं करता। वो केवल आपकी हाँ की हाँ और ना की ना सुनना चाहता है। अगर कोई कहता है कि मैं यहोवा का हूं, वो कहता है आजा। अगर कोई कहता है मैं संसार का कहूं, वो कहता है चला जा। शैतान ने क्या कहा था, मैं तो संसार का हूं। उसने कहा था चला जा। उसके पीछे करोड़ों देवता ईश्वर थे, वो कहते हम भी जाएंगे। उसने बोला सब चले जाओ, लेकिन जो वस्त्र आपको शुद्ध पवित्र दिए हैं उनको यहां उतार दो। वो क्या थे, वो उनके आत्मा के ऊपर जो परमेश्वर ने वचन से ढका हुआ था वो सब उतार लिए और उनको नंगे करके वहां से निकाल दिया। तब उनको पश्चाताप हुआ कि ये बात गलत हो चुकी है। लेकिन हाँ की ना, हाँ की हाँ और ना की ना परमेश्वर को पसंद है। सुनिए, मनुष्य एक मूड जाती है, वो इसी कारण अपना क्रोध हजारों सालों तक रोक सकता है और वो मनुष्यों को समय देता है कि हम सुधर जाएं और उसकी आग हम पर ना भड़के। हालेलुया। सुनिए, हम लोग उसकी सामर्थ को जानते हैं, यह भी जानते हैं कि वो जब क्रोध करता है, उसकी आग जब भड़क उठती है तो सब कुछ नाश हो जाता है। और फिर हम गुनाहों का जीवन जीने की चाहत क्यों रखते हैं? अपने परिवारों को खोकर भी हम सब संसार के साथ देते हैं, फिर भी वो आशीषों को क्षमा कर देता है। अपने उनके अपराधों को क्षमा कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि वो जानता है कि ये मूड जाती है, इसको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। सुनिए, वो हमारी बुराई के अनुसार कभी हमारी हानि नहीं करता। वो पश्चाताप चाहता है, वो हमें जीवित रखना चाहता है। इसी कारण वो हमें अपने बेटे बेटियां बनाता है। आप वचन को पढ़िए, भजन संहिता 3 अध्याय उसकी 8 से 10 आयत तक। सुनिए, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय, वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। अगर वो बदला देता तो आप मिट्टी तो क्या, मिट्टी से भी राख बन जाते। सुनिए, अब इस बात को आप अपने हृदय में रखिए कि ये जो भजन है, इसमें
वो आपके सब गुनाहों को क्षमा करता है, आपकी बुराइयों को माफ़ करता है, आपके सारे जो शरीर के अंदर रोग हैं वो उनको नाश करता है। आपने कल हमसे पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि वह हमारे सब अधर्म को क्षमा करता है और हमारे सब रोगों को वो चंगा करता है। ये बात अपने हृदय में ऐसे गाड़ लीजिए जैसे यीशु के हाथों और पैरों में कील गाड़े गए थे। हालेलुया। अब हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, जो वचन आपने दिया वो हमने आपकी इच्छा, आपकी मर्जी और आपकी युक्ति के द्वारा आपके बेटे बेटियों तक पहुंचा दिया है। हम चाहते हैं कि ये वचन उनके हृदयों में घर कर जाए और ऐसा बन जाए कि वो दोबारा वहाँ से उखाड़ा ना जाए और उनका घर सदा लौ बना रहे और उनकी हाँ की हाँ और ना की ना हमेशा आपको पसंद आए। पिता परमेश्वर यहोवा वो फलदार पेड़ बन जाएं और वो सच्चाई को जाने, सच्चाई उनको आज़ाद करे। हम विनती करते हैं कि आपका अनुग्रह और आपकी शांति हमेशा उन पर नाज़िल होती रहे। हमारी विनती प्रार्थना है खुदावंद कि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे और लोग इसको सुने, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। हे पिता परमेश्वर, अब बाप बेटा रूप के वसीले सुनो और कबूल करो। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।